एक छोटी सी घटना जिसने मेरे पूरे स्टडी को चेंज कर दी और जिसकी वजह से मैं 2 बार पूरे स्कूल में सेकंड डिवीजन टॉपर था और इसके अलावा 2 बार मैंने गोल्ड मेडल जीता संस्कृत ज्ञान परीक्षा में। और इसके अलावा 96 मार्क्स आने के वजह से मुझे 0.1 का सर्टिफिकेट मिला। जो स्कूल मुझे एडमिशन करने से मना कर रहा था, आज वही स्कूल के सारे बच्चे और टीचर्स मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। वो भी एक मौका था और मैंने आगे चल के जो ड्रीम देखा था उसको भी पूरा किया। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव भीटी खोरिया में हुआ था और मेरे 10वीं की पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई थी। 10वीं पास आउट करने के बाद पापा ने डिसाइड किया कि अब दिल्ली चलेंगे, दिल्ली में आप लोग की स्टडी होगी। हम 3 भाई थे, हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली में आने के बाद अब 11th क्लास में मेरा एडमिशन का प्रोसेस आया। जून से ही एडमिशन होना स्टार्ट हो गया था यहाँ के दिल्ली के स्कूलों में, बट एडमिशन के लिए हम जब जाते थे तो वहाँ के स्कूल मना कर देते थे। वो इस वजह से क्योंकि मैं गांव से पढ़ा था। हालांकि मेरे नंबर 8.4 CGP थे, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल वाले एडमिशन देने से मना कर रहे थे। अब चाहे जो भी रीज़न रहा होगा, बट स्कूल में एडमिशन देने से मना कर रहे थे और लगभग 2 महीने तक हम स्कूल के चक्कर काटे हैं। कभी भाई जाता था, कभी मम्मी आती थी, कभी पापा जाते थे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता था और कई दिन तक हम लगातार चक्कर काटते रह गए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कई बार स्कूल्स बंद, कई बार कुछ। अल्टीमेटली जाके अगस्त के फर्स्ट वीक में मेरा एडमिशन हो पाया और जो कॉमर्स में मुझे एडमिशन कराना था, अब कॉमर्स में एडमिशन ना देकर मुझे आर्ट्स में एडमिशन मिला। हालांकि मेरा सपना था MBA पूरा करने का, बट कॉमर्स में एडमिशन नहीं हुआ, आर्ट्स में एडमिशन हुआ। अब वही बोलते हैं, जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है। इस चीज़ को स्वीकार करके मैंने एडमिशन करा लिया। अब जैसा कि आपको पता है कि SA1 की जो पेपर होते हैं वो अगस्त के 20 तारीख से स्टार्ट हो जाते हैं। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का टाइम था SA1 का पेपर कवर अप करने का। अब नई चीज़ें, नया स्कूल, नई बहुत सारी मतलब स्टडी, नए बच्चे। गांव में कहाँ भोजपुरी बोला करते थे, यहाँ पे आके हिंदी हमें बोलना था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने फ्रेंड सर्कल बनाना स्टार्ट किया और थोड़ी बहुत चीज़ें उनसे मैं हेल्प लेना स्टार्ट किया। SA1 का पेपर जब मैंने दिया तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ था कि जैसे तैसे करके मुझे SA1 क्लियर करना है। और जब रिजल्ट निकला SA1 का तो मैं ऑल ओवर सब्जेक्ट में पास था, लेकिन मेरी रैंक कहाँ थी ये मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि किस रैंक में मैं आ रहा हूँ। आगे चल के एक ऐसी घटना होती है, एनुअल डे फंक्शन होता है उस स्कूल का और 30 जनवरी 2015 का वो एनुअल डे फंक्शन था। जिस टाइम पे एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पे ट्रॉफियाँ बट रही थी, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि आखिर ये ट्रॉफी किस बात की बट रही है, तो उसने रिप्लाई दिया कि ये ट्रॉफी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आए थे उनको बट रही है। मैंने सोचा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आ कैसे सकते हैं, अभी तो पेपर हुआ नहीं है, SA1 का पेपर हुआ, फाइनल पेपर हुआ नहीं है, इनको मिल कैसे रही है। लेकिन उसने बताया कि ये पिछले साल के जो बच्चे हैं ना, उनको ये चीज़ मिल रही है। देखो, जो मेरा 11th क्लास था बिल्कुल ही अननॉलेजेबल में था, क्योंकि मैं गांव से मतलब पढ़ाई लिखाई किया था तो वहाँ का माहौल जानता था, यहाँ का बिल्कुल ही मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि गांव में UP बोर्ड था, यहाँ पे CBSE बोर्ड था। थोड़ा सर्वाइव करना मेरे लिए मुश्किल था, बट इसके बाद भी मैंने किया। और उस टाइम पे मैंने उससे पूछा, उसने बोला पिछले साल के जो बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड जो थर्ड आए हैं उनको ये ट्रॉफियाँ मिल रही हैं। मैंने बोला विकास, तेरे पास सिर्फ 2 साल है, 11th और 12th, गांव में जहाँ पे कुछ नहीं मिलता था, ना ट्रॉफी मिलती थी ना कुछ मिलता था, अब तेरे पास 2 साल है जहाँ पे तू अपने आप को प्रूफ कर सकता है। और इसी कमिटमेंट के साथ, जैसा कि 30 जनवरी के बाद आपको पता है पेपर हमारे फेब में स्टार्ट हो जाते हैं, 15 से लेकर 20 तारीख से स्टार्ट हो जाते हैं और मेरे पास कम टाइम बचा, 15 से 20 दिन का टाइम बचा था। और मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया। शाम को पढ़ता था, रात में पढ़ता था, सुबह उठता था, स्कूल जाता था, आता था तो जो कट्टा होता था वो छत पे बिछा के मैं स्टडी किया करता था, है ना। आप देखते हो जो मॉन्टीन होता है, मॉन्टीन के साइड में छाया आती है, वहाँ पे बैठ के मैं स्टडी करता था। स्टडी करने का नतीजा मेरा ये निकला
कि जहाँ पे मेरे रैंक नहीं आ रही थी, जहाँ पे मैं बिल्कुल अननॉलेजेबल था, वहाँ पे पूरे स्कूल में मैं सेकंड डिवीज़न आया और फर्स्ट आने के चांसेस मेरे थे, बट 4 नंबर से मैं पीछे हट गया था। तो 11th क्लास में मैं सेकंड डिवीज़न आया। आगे चल के मैंने लेकिन इस बात की जो खुशी थी मेरे माइंड में नहीं थी कि खुशी इस बात की थी कि मैं 11th क्लास तो पास तो हो गया हूँ, सेकंड डिवीज़न भी आ गया, लेकिन दुख इस बात का था, मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे ट्रॉफी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था सेकंड डिवीज़न पे मेडल मिलता है, क्योंकि मुझे एक ट्रॉफी लेने की जो चाह होती है ना, वो मेरे माइंड में थी। आगे चल के मैं 12th में मेहनत किया और मेहनत करने का नतीजा ये निकला कि मैं पूरे स्कूल में सेकंड डिवीज़न आया था, पूरे स्कूल में सेकंड डिवीज़न आया था। यानी कि जो 11th की पोजीशन थी वो मैंने बरकरार रखी 12th में भी। हालांकि मैंने कोशिश किया था 12th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आने की, लेकिन मतलब ये बोल सकते हो कि लैक ऑफ थोड़ी सी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 12th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ पाया, लेकिन सेकंड डिवीज़न पूरे स्कूल में आया था। जहाँ जो स्कूल मुझे एडमिशन करने से मना कर रहा था, आज वही स्कूल के सारे बच्चे मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। वो भी एक माहौल था जिस टाइम पे मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि विकास, जो स्कूल तुझे एडमिशन देने से मना कर रहे हैं ना, वही स्कूल तेरे लिए तालियां जरूर बजाएंगे। और उस कमिटमेंट का मैंने पूरा किया 11th और 12th में। इसके अलावा मैंने 2 बार संस्कृत ज्ञान परीक्षा का मैंने पेपर दिया था और दोनों बार मैंने गोल्ड मेडल लिया था, जैसा कि आप इमेज में सारे देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में मेरे 96 मार्क्स आए थे और जिसकी वजह से 0.1 का सर्टिफिकेट मिला था। तो आप ये समझ सकते हो कि उस बच्चे के लिए जो गांव से आया था, जिसको इस शहर के स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे थे, उसके लिए ये कैसा मौका था जहां पे 2 बार गोल्ड मेडल और 2 बार ट्रॉफियां, 2 बार सेकंड डिवीजन में आया था पूरे स्कूल में। शिमला जैसे जगहों पे घूमने का मौका मिला था मुझे। इसके अलावा जो मेरा सपना था MBA पूरा करने का, वो भी मैंने पूरा किया। 12th क्लास पास आउट होने के बाद मैंने BBA में एडमिशन लिया और BBA के बाद मैं MBA अभी कर रहा हूँ और 4 साल से मैं टीचिंग करता हूँ। नाम भी डिसाइड किया गया ना 10th क्लास में हो और आप लोग को 10th में बेटर स्कोर करना है कि नहीं करना? और सभी चाहते हैं कि भाई मैं अपने क्लास में टॉपर बनूं या ना बनूं? तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आया ना? करनी पड़ेगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत कितना कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमें भी तो पता लग सके कि आप पढ़ाई किस हिसाब से कर रहे हो और आपको क्या करता हूँ। उन बच्चों के लिए काम करता हूँ जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लैक ऑफ मनी, जिसकी वजह से वो ट्यूशन नहीं ले पा रहे। 11th क्लास में मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया था और मैं खासा बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि जो सेल्फ स्टडी होती है वो बेस्ट स्टडी होती है और वो करते कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और इसी मकसद के साथ मैं ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट किया था। एक बच्चे से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और इसके बाद करते करते 60-70 बच्चे हो गए थे मेरे पास। उन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको पेपर में स्कोर कैसे करना है वो चीज़ बताना, और अगर स्कोर हो जाते थे और अच्छे से अच्छे स्कोर हो जाते थे, उन बच्चों को ट्रॉफियाँ भी देता था ताकि उनका मनोबल और ऊपर हो सके। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें जहाँ पे मैंने अपने स्टडी को समझा और खुद पे फोकस किया। और जहाँ तक मुझे मानना ये है कि जहाँ 11th क्लास में मुझे 15 दिन का टाइम मिला था अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को रैंक लाने का, वैसे ही इन बच्चों को टिप्स एंड टेक्निक्स बताना जिसकी वजह से ये बच्चे भी स्कोर कर पाए। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे YouTube पे आने का मकसद ये था कि जहाँ पे मैं ऑफलाइन होके कुछ ही बच्चों तक सीमित था, मैं YouTube पे आके पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। और वादा है आपसे, हर एक चीज़ मैं पढ़ाऊँगा जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कतें होती है। वो बच्चा जो ट्यूशन क्लासेस नहीं जा सकता, उस बच्चों को मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा ताकि हर एक सुविधाएँ मिल पाए। ठीक है, और यही मैं आप लोग से भी कमिटमेंट चाहूँगा कि आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, और जब स्टडी पूरी हो जाए ना तो ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों की हेल्प कीजिए जिनको आपकी सख्त ज़रूरत है। तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें मैंने बताया, जो भी घटनाएं मेरे साथ घटी, इन सब चीज़ का निष्कर्ष ये निकलता है कि आप अपने कमिटमेंट, अगर आप किसी भी चीज़ का कमिटमेंट कर लेते हो तो उस चीज़ को पूरा करोगे, और यही पूरा करोगे। और उसके वजह से अगर आप कमिटमेंट पूरा कर लेते हो तो उन बच्चों के लिए काम करो, उन लोगों के लिए काम करो जिनका कोई नहीं है, या फिर जिनको हर चीज़ की सुविधाएं नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो
यही चीज़ है, मैंने कैसे स्टडी किया था 11th में, कैसे 12th में मैंने स्टडी किया, तो और आज इस मुकाम पे जहाँ पे मैं MBA कर रहा हूँ, साथ में ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे कैसे मैं पहुँचा, हर एक चीज़ का डिस्कशन मैं करूँगा, कैसे कैसे मैं स्टडी करता था, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और आप लोग से बस इतना चाहता हूँ कि आप जितना हमें सपोर्ट करोगे उतना ही हम आपको भी सपोर्ट कर पाएंगे, है ना। क्योंकि ओवरऑल इंडिया के बच्चों के पास पहुंचना है, बहुत सारे जितने भी प्लैनेट पे जितने बच्चे हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, हर एक के पास पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे ही इसी चीज़ की वजह से आई होप थोड़ी बहुत मोटिवेशन आपको मिली होगी कि कैसे आप स्टडी कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्यों करें? क्योंकि मैं हर वो चीज़ बताऊंगा जिसकी वजह से मेरे अच्छे नंबर आए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।